जय हिंद साथियों, आज अपनी इस हरियाणा जीके की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं स्थानों के उपनाम। अपना पहला नाम है हरियाणा के ट्रेजेडी किंग। हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है राव बीरेंद्र सिंह को। राव बीरेंद्र सिंह क्यों कहा जाता है, चलिए स्टोरी को समझते हैं और स्टोरी के माध्यम से आपको हरियाणा जीके के 10-20% याद होंगे। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हमारे पहले सीएम बने, ठीक है, पहले राज्यपाल बने और विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी बने। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो तीनों प्रश्न याद करने चाहिए। पहले विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले सीएम बने हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। याद है, नहीं है तो याद करने चाहिए, बहुत बेसिक प्रश्न है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है जी। पहले राज्यपाल बनाया गया श्री धर्मवीर को। पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कराया गया था श्रीमती सन्नो देवी को। श्रीमती सन्नो देवी, ठीक है साथियों। ये जो है 3 के 3 बंदे, यानी पहला जो सीएम है, पहला राज्यपाल और पहला विधानसभा अध्यक्ष, ये तीनों के तीनों बंदे बिना चुनाव का बने हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है 1967 मजाक है। तो 1966 में 3 जो पद है वो बिना चुनाव भरे गए हैं, और जो बिना चुनाव के ही गद्दी पर बैठ जाए उसको मनोनीत बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बंदे कैसे गद्दी पर बैठे हैं, मनोनयन के द्वारा, यानी मनोनीत है, ठीक है। 1967 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जो सीएम बना है उसे बोलते हैं निर्वाचित सीएम, ठीक है। तो 1967 में जो बना है वो है निर्वाचित, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पहला निर्वाचित सीएम कौन सा है, तो 1967 के बाद का है, ठीक है। 1967 में चुनाव के बाद का है। और पहला सीएम पूछे तो कौन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए, तो 1967 में जब चुनाव होते हैं तो साथियों सीएम का रूप में आता है राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है। अब राव बीरेंद्र सिंह बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। राव बीरेंद्र सिंह की खुद की पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। साथियों, खुद की पार्टी बनाने वाला पहला व्यक्ति है, खुद की पार्टी से चुनाव लड़कर सीएम बनने वाला भी पहला व्यक्ति है राव बीरेंद्र सिंह। प्लस में एक बात सोच के देखो, उस टाइम कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था और पंडित भगवत दयाल शर्मा भी जो सीएम बने हरियाणा के पहले, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यानी INC कांग्रेस पार्टी से ही बने थे। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही हो गया, एक प्रकार से नई पार्टी बना के सीएम भी बन गए। और सीएम बनने से पहले ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इतने सारी पोस्ट इन्होंने 2-4 महीने में हासिल करी, चुनाव की तैयारी करी, खुद की पार्टी बनाई और खुद की पार्टी बनाने के बाद जीत भी गए। तो इससे बड़ी ट्रेजेडी होगी क्या, इसीलिए इनको हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। उत्तर है राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है। बाकी ये हरियाणा की राजनीति में हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैंने इसलिए बता दिया था कि ये प्रश्न आपको याद रह जाए, ठीक है जी। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला प्रश्न है हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं। हरियाणा का गांधी, वैसे तो आपको पता होगा, वैसे गांधी कौन है, महात्मा गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे हरियाणा में गांधी की आंधी। गांधी की आंधी, साथियों हरियाणा में गांधी की आंधी कहते हैं असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन, आप सबको पता होगा असहयोग आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं देना है। तो हरियाणा में यही आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय क्यों हुआ, क्योंकि हरियाणा वाले सहयोग ना देने में तो नंबर 1 है ना। कुछ नहीं करेंगे जी, हाँ ठीक है, ये तो हमारा पसंदीदा कार्य है, कुछ भी ना करना, ठीक है। तो ये तो मजाक की बात है, फिर भी याद कर लो, हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहा जाता है, असहयोग आंदोलन को, ठीक है। अब है हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों हरियाणा का नेपोलियन कहा जाता है हेमू को, ठीक है। हेमू, आपने सुना होगा रेवाड़ी का राजा रोया है हेमचंद्र विक्रमादित्य, पूरा नाम इनका हेमचंद्र विक्रमादित्य। साथियों हरियाणा जीके में आपको पानीपत के 3 लड़ाई पढ़ने मिलेंगी।
पहली लड़ाई है 1526 में, दूसरी लड़ाई है 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। जब इनका जिक्र होगा तो मैं सारी लड़ाई आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम पढ़ेंगे 1556 की यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किस किस के बीच में हुई? ये थी साथियों अकबर के बीच में, और ये हेमचंद्र हेमू जो है, हम प्यार से इनको हेमू बोलते हैं, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। दरअसल उस टाइम अकबर बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र का था, और अकबर सोच कर देखो इतना छोटा है तो युद्ध थोड़ी लड़ेगा। अकबर का नाम था, तो इसका संरक्षक था और इसका चाचा था जिसका नाम था बैरम खान। तो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने लग रहा था बैरम खान ने कह दी बेटा युद्ध तेरा चाचा लड़ेगा, लेकिन तना सिर्फ खड़ा होना है। नाम किसका था? अकबर का। लेकिन इतिहास में तो राजा का ही नाम लिया जाएगा, बेशक ये संरक्षक रहा हो। तो ये युद्ध किस किस के बीच में है? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। परंतु इस युद्ध को जीता तो अकबर, लेकिन जीतने से पहले की स्टोरी सुनो। हेमू इतनी बहादुरी के साथ, इतनी ताकत के साथ लड़ा था कि मुगल सेना भागनी शुरू हो गई थी। परंतु किस्मत के करने कुछ और थे। काश अगर मगर से इतिहास नहीं बदले जाते हैं। तो हुआ क्या कि हेमू हराने ही वाला था अकबर की सेना को, लेकिन अचानक हेमू की आंख में तीर लग जाता है और हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है। और इस बात का पता लग गया बैरम खान ने, और बैरम खान ने मौका प्राप्त करके हेमू की हत्या कर दी। ठीक है, तो इतनी बहादुरी से लड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं हरियाणा का नेपोलियन। जैसे विश्व में नेपोलियन फेमस है, उसी प्रकार हरियाणा में हेमू फेमस है। इसी कारण इसे हरियाणा का नेपोलियन कहा गया। और प्लस में इसने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसी कारण हेमू को मुगल सेना का काल भी कहते हैं। मुगल सेना का काल, बहुत आसान सी बात है साथियों। ठीक है जी, अगला प्रश्न है हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? हरियाणा का कालिदास दीपचंद को कहते हैं, पंडित दीपचंद। बहुत आसान सी बात है, कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा दीपचंद बहमन। साथियों ये पंडित दीपचंद ब्राह्मण, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है, पहले हरियाणा का कालिदास कहते हैं पंडित दीपचंद को। अब कई किताबों में आपको दीपचंद बहमन देखने मिलेगा। ये देखो हरियाणा में पंडित कहेंगे, पंडित को क्या बोलेंगे? पंडित। और ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, वो ब्राह्मण बिगड़ के क्या हो गया? बहमन। असल में ये क्या था? पंडित दीपचंद, या कोई बोला दीपचंद ब्राह्मण, इस तरह लक्ष्मी ब्राह्मण, मांगे ब्राह्मण, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये बहमन नहीं है, ये क्या है? ब्राह्मण। ठीक है, तो हरियाणा कालिदास कहा जाता है पंडित दीपचंद जी को। ऐसे याद कर लेना, काली रात है तो कौन क्या चाहिए? दीपक चाहिए, दीप। इतनी बात याद कर लोगे। काली रात है तो क्या चाहिए? दीप। ऐसे याद कर लेना है। तो हरियाणा कालिदास कौन है? पंडित दीपचंद। समझो हो। अब दीपचंद नाम फेमस है, ऐसे ऐसे इनके कई शिष्य भी फेमस हुए हैं। कैसे समझना है? सबसे पहले हुए छज्जू राम। ठीक है, छज्जू राम के शिष्य हुए हैं पंडित दीपचंद। दीपचंद के शिष्य हुए हैं हरदेवा, और हरदेवा के शिष्य हुए हैं बाजे भगत। ये सारे के सारे नाम फेमस हैं, लेकिन सारे नामों में दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो पंडित दीपचंद नाम, और एक दूसरा है बाजे भगत। ये दोनों नाम बड़े फेमस हैं साथियों। ठीक है, तो पूछ भी ले पेपर में कि दीपचंद के गुरु का नाम क्या था? तो छज्जू राम था। और बाजे भगत के गुरु का नाम था हरदेवा, और हरदेवा के गुरु का नाम था पंडित दीपचंद। ठीक है जी, तो हरियाणा कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? साथियों हरियाणा कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम जी को। पंडित मांगेराम। आप सबको पता होगा कि अभी दादा लक्ष्मी फिल्म आई है, और जो देखकर नहीं आया तो मेरा विशेष निवेदन है कि सपरिवार अपने यार दोस्त मित्र सखी संधु सबके साथ मिलकर उस मूवी को जरूर देख के आओ। तो जो पंडित मांगेराम है, पंडित मांगेराम के गुरुजी का नाम था पंडित लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मी या पंडित लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। ठीक है, यानी मान सिंह के शिष्य हुए लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद के शिष्य दो हुए थे, एक तो मांगेराम और दूसरा था जी जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह। ठीक है जी, इतना याद हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। तो चलो अगला है संपूर्ण कविता के कालिदास। संपूर्ण कविता के कालिदास, देखो हरियाणा के कालिदास कहे जाते हैं पंडित दीपचंद, और संपूर्ण कविता के कालिदास कहे जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद।
प्रश्न याद हो जाएंगे। फिर मैं एक बार रिपीट करने लग रहा हूं, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है पंडित दीपचंद को, और संपूर्ण कविता के कालिदास कहे जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। प्लस ये पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हैं इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है साथियों, हरियाणा का सूर्य कवि। लेकिन हिंदी साहित्य का सूर्य कवि, यहां लिख देता हूं मैं, हिंदी साहित्य का सूर्य कवि पूछा जाए, एक बार मिटो ही दूं भैया, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य कवि, हिंदी साहित्य का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का सूर्य कवि पूछे तो कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद। और हिंदी साहित्य का सूर्य कवि पूछे तो सूरदास को कहा जाता है, संत सूरदास को। समझो साथियों, ये जो संत सूरदास हैं ये सीही गांव के निवासी थे, और ये सीही गांव वर्तमान में फरीदाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। और सीही गांव जो है इसी गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं, साहित्यकारों का आराध्य स्थल। इतनी बात याद हो जाएगी जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है, लोकरंग मंच के पितामह। लोकरंग जो मंच है उसके पितामह यानी उसके दादाजी दादाजी कहते हैं किसको, खुदाबख्श को, ठीक है। साहित्य सम्राट, अगला प्रश्न आएगा जी, साहित्य सम्राट किसे कहते हैं। साहित्य सम्राट देखो आप सबको पता होगा, चलो ऊपर ही लिख देता हूं इस चीज को। भाई साफ करने में टाइम तो लगेगा, चलिए जी। क्या था, हरियाणा का साहित्य सम्राट नहीं, साहित्यकार सम्राट मिलेगा, साहित्यकार सम्राट है। हरियाणा का इतिहास में एक सम्राट होया है जिनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को लिखने का भी बड़ा शौक था, बहुत शौक था, और इनकी 3 रचनाएं भी फेमस है, आपने पढ़ी हो तो, नागानंद, प्रियदर्शनी, और साथियों तीसरी है रत्नावली। 3 रचनाएं बड़ी फेमस हैं। और लिखने को, रचने को ही बोलते हैं साहित्यकार, जो लिखने वाला उसको बोलते हैं साहित्यकार, और राजा को बोलते सम्राट, इसीलिए इनको बोला गया हरियाणा का साहित्यकार सम्राट, नाम है हर्षवर्धन। आज की वीडियो साथियों यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो आगे पढ़ेंगे। कैसी वीडियो लगती है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।